अस्सलाम वालेकुम जी। घर हो या किचन तो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग का जो है ना वो ख़्याल रखना पड़ता है और फिर ही हमारा घर अच्छा रहता है। छोटी छोटी टिप्स जो है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये भई हम किचन तो जो है वो काफ़ी दफ़ा दिन में जो है ना उसको साफ़ करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, जैसे ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र हो गए, प्लास्टिक इस तरह से बास्केट्स हो गई, ऑर्गेनाइज़र हो गए, तो ये काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। इनको ज़रूर अपने घरों में रखें। रूम्स में भी, आपके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी छोटी-छोटी चीज़ें रखने के काम आते हैं। किचन में भी आते हैं और बड़े सस्ते भी मिल जाते हैं और आपका किचन भी सिमटा हुआ नज़र आता है। और लेकिन इनकी क्लीनिंग जो है ना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि डस्ट मिट्टी ऊपर पड़ जाती है। जैसे अगर आप कप या ग्लास वगैरह धो के डालते हैं, या स्पून का होल्डर होता है, स्पून रख रख के ना, तो स्पून जब हम उठाते हैं सारे, तो वो जो उसका होल्डर होता है या उसका ऑर्गेनाइज़र होता है, तो वो जो है ना बड़ा गंदा और काफ़ी मैसी हुआ हुआ है। तो हफ्ते में एक दिन ना इन चीज़ों की लाजमी क्लीनिंग किया करें, तो फिर हमारे यहाँ जो किचन है वो बिल्कुल नीट लगता है, हमारा घर साफ़ लगता है। क्योंकि चीज़ें जैसी भी हों ना, तो उनको साफ़ होना उनका ज़रूरी होता है। सस्ती और महंगी का उसमें कोई मैटर नहीं करती। जस्ट जो है ना सफाई होना लाजमी होता है। तो इस तरह के जो है ना, मैंने ये बास्केट जो रखी है, छोटी सी ऑर्गेनाइज़र इसको कह लें, इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। जो कुछ एक क्लीनर है, स्प्रे है बना के रखे हुए हैं होममेड, और उसके अलावा एक ग्लास क्लीनर है। तो ये मेरे ना इन चीज़ों के रखने के लिए बहुत काम आते हैं। फिर ये वाइपर रखा हुआ है, इसको मैंने वॉश किया। टॉप काउंटर एरिया साफ़ होता है। चूल्हे को हल्का सा, जब भी खाना बनाए साथ के साथ चूल्हे को जो है साफ़ करें। वो टाइम भी थोड़ा लगता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो सिंक के नीचे वाला एरिया ना, इसको भी बल्कि यूटिलाइज़ करने की कोशिश किया करें। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, जैसे कोई वॉशिंग से रेलिवेंट चीज़ें, जैसे हार्पिक हो गए, क्लीनर्स हो गए, या आपका सर्फ वगैरह हो गया, साबुन हो गए, वो यहाँ पर आप किसी भी ऑर्गेनाइज़र में, बास्केट में डाल के यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपको स्पेस भी मिल जाती है और इसकी क्लीनिंग का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो इसको भी मैं ना तकरीबन 15 दिनों में, बल्कि हफ्ते में ही कोशिश होती है, लेकिन कभी अगर नहीं कर सकूँ तो 15 दिन में तो एक दिन लाजमी गर्म पानी लेके, बेकिंग सोडा डाल के, डिश वॉश लिक्विड डाल के या सर्फ डाल के, तो उसको अच्छी तरह से मैंने ना साफ़ करके, तो वहाँ पर मैंने अपना ये जो होममेड स्प्रे है ना, वो जो मैंने आपको छोटा सा ऑर्गेनाइज़र दिखाया है बास्केट, वो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। तो ये भी फिर ड्रॉ खोल देती हूँ ताकि इसको प्रॉपर हवा लगे और स्मेल ना आए। बॉयल पानी जो है वो थोड़ा सा डालती हूँ। तो यही बात है कि इन चीज़ों की ना सफाई लाजमी होती है। आपका किचन जितना मर्जी साफ़ हो ना, लेकिन वो एरिया गंदा होगा तो आपकी सफाई किसी काम की नहीं है। उसके अलावा ग्लास क्लीनर है, वो इतना यूज़ का होता है। शीशे के टेबल जो है, जितनी खिड़कियाँ विंडोज़ वगैरह है, उसका शीशा बहुत अच्छे से साफ़ होता है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन तो हर घर में बनता है, और चिकन समटाइम गंदा भी बहुत ज़्यादा आता है। कोई कोई दुकानदार होते हैं जो बिल्कुल साफ़ अच्छी तरह से बना के चिकन देते हैं, लेकिन ज़्यादा वो ब्लड जमा समटाइम होता है ना, इतना गंदी चिकन आती है। तो जब भी घर में चिकन आए, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं, आपने क्या करना, पानी लेके किसी भी बर्तन में चिकन डाल दें और पानी डाल दें, और उसके अलावा ना उसमें जो सफ़ेद सिरका और नमक डाल के, तो उसको 10 मिनट के लिए रख दें। उतनी देर कोई मसाला वगैरह बना लें, सब्जियों की कटिंग कर लें। और जब आप, इससे ये होगा, जितना ब्लड वगैरह होगा ना, जितना गंदगी होगी, वो जो ऊपर आ जाएगी। और उसके बाद 2 से 3 दफ़ा उसको वॉश कर लें सिंपल पानी से, तो बहुत अच्छी तरह से आपका जो चिकन है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और मुर्गी बड़ी अच्छी तरह से साफ़ होती है। ये ज़रूर टिप ट्राई कीजिएगा। और मैं वैसे एक अरसे से अब इसी तरह से यूज़ करती हूँ कि जब भी चिकन घर में आते हैं ना, तो सफ़ेद सिरका पानी में डाल के और बड़े बर्तन में चिकन रख देती हूँ। साथ ही नमक डाल के 10 मिनट के लिए रखो। जितना ब्लड वगैरह होता है ना, बच्चे कभी कभी किसी और दुकानों से ले आते हैं चिकन, वैसे हमने एक रखी हुई है, वहाँ से कोशिश होती है मंगवाएं, साफ़ सुथरा होता है। लेकिन जब भी कभी बच्चे या हस्बैंड लोग जो है जहाँ से भी लेके आए, तो ये टिप्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। उसके बाद ये ऑयल वाली बोतल्स का हमेशा यही होता है कि भाई ऑयल को, जितनी मर्ज़ी बोतल को इस्तेमाल करने के बाद साफ़ रखें ना, लेकिन इस तरह का जब भी हमने ट्रे या प्लेट किसी में भी रखी होती हैं बोतल्स, तो वो सारी चिपचिपाहट सी करती हैं और ग्रीसी हुई होती हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह का जो मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाया हुआ है, ये भी बड़ा सस्ता है, और इसको मैंने बोतल सारी ऑयल वाली इसमें रखी हुई हैं। और ये है कि 15 दिनों के बाद तो लाजमी इनको मैंने बोतल्स को निकाल के वॉश करना होता है। और ये नीचे मैंने ना पॉलीथीन बैग यानी कि एक शॉपर रखा हुआ है, और उसको फ़ोल्ड करके, और साथ छोटी सी प्लेट्स रखी हुई हैं। और ये है कि बोतल्स उसमें रखती हूँ, ताकि जब भी 15 दिन के बाद ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल साफ़ होता है, लेकिन वॉश तो उसको मैं लाजमी करती हूँ। लेकिन ये है कि आपकी ना सारी बोतल्स गंदी नहीं होती और पैंदे में ऑयल नहीं गिरता रहता। तो ये इस तरह के छोटी छोटी टिप्स अगर हम फॉलो कर लें, बड़ा ईजी रहता है। आपने चाहे किचन की टाइलें साफ़ करनी है, आपने चाहे वॉशरूम की गंदी से गंदी जो वाटर स्टेन, हार्ड वाटर स्टेन है ना, अगर नहीं साफ़ हो रहे, तो आपने पानी में
आपने नीम गर्म पानी लेना है, उसमें बेकिंग सोडा डालना है 2 चम्मच और उसमें सफ़ेद सिरका लेना है और थोड़ी सी सर्फ डाल लें और आप अपनी टाइलों को चमका सकते हैं, नीट एंड क्लीन साफ़ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स ही सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। होपफुली आपको जो है ना पसंद आई होगी। आगे भी शेयर कीजिएगा और अपना घर जो है उसको अपना ही समझ के साफ़ करें, चाहे आप रेंट पे हो। लेकिन देखें, सफाई है तो खुदाई है और सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है, अल्लाह पाक को भी पसंद है और अच्छा भी लगता है। दुआ में याद रखिएगा, छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको फॉलो ज़रूर करें, आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।